शांति। ओम। कृपया म्यूट कर लीजिए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण इसका स्वाध्याय करते हैं हम, और इसमें हम अयोध्या कांड के 63वें सर्ग को देख रहे हैं। इसमें हम 17 श्लोकों को पढ़ चुके हैं। 18वें श्लोक से आज हम आरंभ करेंगे। तो 18वां श्लोक इस प्रकार है। हाँ, विषय इसमें चल रहा है, भरत जी जो श्री राम जी को वापस लाने के लिए चल देते हैं, तो बीच में जो गंगा के तट पर जो वहाँ के राजा गुह जो थे, छोटे से राजा, तो वो वहाँ मिलते हैं, तो उनसे बातचीत होती है। तो ये सारा प्रकरण इसमें है। तो उसी संदर्भ में जो 17वें श्लोक में, पिछले श्लोक में गुह जो है अपने जो बंधु बांधव हैं उनको तैयार करके कि अगर भरत जी अच्छे उद्देश्य से नहीं जा रहे होंगे तो इनको हम निष्कंटक जाने नहीं देंगे, जो गंगा में पार उनको उतरने नहीं देंगे, ऐसा तैयार करके, और फिर औपचारिकता पूर्ति के लिए एक बार उनको जानने के लिए कि भरत जी के मन में क्या है, ऐसा वे उनके पास जाके उनको आतिथ्य की बात कहते हैं। और भरत जी कहते हैं कि भाई इतनी बड़ी सेना के आतिथ्य के लिए आप कह रहे हैं, तो आपके कहने से ही बहुत कुछ सत्कार हमारा हो गया, ऐसा भरत जी कहते हैं। और फिर आगे का जो है वो देखते हैं हम 18वें श्लोक में। कतरेण गमिष्यामि भरद्वाजाश्रमं गुह गहनोऽयं भृशं देशो गङ्गानूपो दुरत्ययः। कतरेण गमिष्यामि भरद्वाज आश्रमं गुह गहनः अयं भृशं देशः गंगा अनूपः दुरत्ययः। और इसका जो अन्वय इस प्रकार हम करते हैं, जो शब्द अलग अलग हमने किए उसका। हे गुह भरद्वाज आश्रमं कतरेण गमिष्यामि, अयं गंगा अनूपः देशः भृशं ग भृशं गहनः दुरत्ययः। तो गुह जी से कहते हैं कि हे गुह जी, ऋषि भरद्वाज जी के आश्रम को हम कैसे जाएंगे, किस मार्ग से जाएंगे। या कैसे जाऊंगा, क्योंकि एक वचन है, तो वैसे एक पूरी व्यवस्था सेना की जो है उसको एकल रूप में कहा जा सकता है, इसलिए एक वचन में भी कोई बात नहीं है। तो फिर आगे कहते हैं, यह जो गंगा का तराई भाग है, गंगा अनूपः, ऐसा जो देश है, स्थान है, यह वृषम गहनः, बहुत ही गहरा प्रतीत हो रहा है, और दुरत्ययः, और बड़ा ही कठिन मार्ग है ये, जाने के लिए बहुत कठिन मार्ग है। तो ऐसा भरत जी ने कहा। तो
भरत जी ने जब ऐसा कहा तो आगे फिर गुह क्या कहते हैं, देखिए 19वें सूत्र, 19वें श्लोक में है, तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यम् गुहो गहनगोचरः। तस्य तत् वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः अब्रवीत् प्राञ्जलिः वाक्यम गुहः गहनगोचरः। अन्वय इस प्रकार करते हैं, तस्य धीमतः राजपुत्रस्य तद्वचनं श्रुत्वा गहनगोचरः गुहः प्राञ्जलिः वाक्यम अब्रवीत्। तो उस बुद्धिमान जो राजपुत्र महाराजा दशरथ के पुत्र भरत जी का जो वह कथन सुनकर, तद्वचनम श्रुत्वा, वह कथन सुनकर दुर्गम गहन गोचर है, मतलब जो बहुत सब पूरा जो स्थान गहरा और जो इस प्रकार का बड़ा दुर्गम था, उसको सबको जानने वाला परिचित जो था, ऐसा गुह हाथ जोड़कर यह वाक्य बोला, वाक्यम अब्रवीत, ये वाक्य बोला। तो वो अगले श्लोक में है। वाक्य वाक्य है 20वें श्लोक, दाशास्त्वानुगमिष्यन्ति धन्विनः सुसमाहिताः अहं त्वानुगमिष्यामि राजपुत्र महायशः। दासाः त्वा अनुगमिष्यन्ति धन्विनः सुसमाहिताः अहं त्वा अनुगमिष्यामि राजपुत्र महायशः। और इसका अन्वय इस प्रकार से करते हैं कि हे महायशः राजपुत्र, सुसमाहिताः धन्विनः दासाः त्वा अनुगमिष्यन्ति अहं त्वा अनुगमिष्यामि। तो अभिप्राय क्या हुआ कि हे महायशस्वी राजपुत्र, बहुत ही अच्छे प्रकार से एक बहुत सावधान होकर सुसमाहिता, जो ऐसे धनुष लिए हुए लोग धनुर्धारी हैं, ऐसे जो दास लोग हैं, वो आपके पीछे पीछे जाएंगे या आपके आगे आगे चलेंगे, क्योंकि मार्गदर्शन के लिए चलना है तो आगे आगे चलेंगे। और अहम त्वा अनुगमिष्यामि, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, ऐसा गुह ने भरत जी से कहा। तो आइए देखें 21वां श्लोक है, परन्ते महती सेना शंकां जनयतीव मे कच्चित् न दुष्टो व्रजसि रामस्याक्लिष्टकर्मणः। अब इस श्लोक में भरत जी ने अपनी आशंका को, गुह जी ने अपनी आशंका को रखा। तो देखते हैं क्या है, परम ते महती सेना शंकाम जय जनयति इव मे कच्चित् न दुष्टः व्रजसि रामस्य कृष्णकर्मणः। और अन्वय इस प्रकार है, परम ते महती सेना में शंकाम जनयति इव कच्चित् क्लिष्टकर्मणः कच्चित् अक्लिष्टकर्मणः रामस्य न दुष्टः व्रजसि। तो
कच्चित के बाद में त्वम, इसका हम अध्यार कर सकते हैं, तो बात स्पष्ट होगी। तो आइए देखें अभिप्राय क्या हुआ। परन लेकिन, ते महती सेना, तुम्हारी बहुत बड़ी जो ये सेना है, यह मुझे शंका उत्पन्न कर रही है, शंका जैसी उत्पन्न कर रही है। जनयति इव। फिर कहते हैं कच्चित, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अक्लिष्ट कर्मण रामस्य, अर्थात जो कोई भी गलत कार्य नहीं करते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं और बड़े उदार हैं, ऐसे राम जी का न दुष्ट प्रजसी, कोई उनका अहित करने के लिए तो नहीं जा रहे हो, ऐसी मुझे आशंका जैसी उठ रही है। ऐसा गुह जी ने आशंका अभिव्यक्त कर दी, क्योंकि जो सरल लोग होते हैं ना, वो बात सीधी ही करते हैं। तो वनवासी हैं, तो उन्होंने अपनी सीधी बात जो थी जैसी रख दी। तो 22वें श्लोक को देखते हैं। तमेव तमेव तमेवमभिभाषन्तम् आकाश इव निर्मलः भरतः श्लक्ष्णया वाचा गुहं वचनमब्रवीत्। इसको अलग अलग करते हैं शब्दों को। तम एवं अभिभाषन्तम् आकाश इव निर्मलः भरतः श्लक्ष्णया वाचा गुहं वचनम अब्रवीत। तो जो हितकारी लोग होते हैं वो बुरा नहीं मानते, समझते हैं इस बात को, वो हितैषी हैं, और अगर कोई इस बात की चिंता कर रहा है तो उसके लिए और प्रसन्न होते हैं उसके प्रति, कि ये हमारा बड़ा हितकारी है, श्री राम जी के कितना हित चाहता है ये व्यक्ति। तो ऐसे भरत जी भी हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका हम अन्वय करते हैं। आकाश इव निर्मलः भरतः तम एवं अभिभाषन्तम गुहम लक्षणया वाचा वचनम अब्रवीत। तो अभिप्राय हुआ कि आकाश के समान जो बल रहित है, ऐसे जो भरत जी हैं, उन्होंने तम, उन, एवं अभिभाषणतम, ऐसा कहते हुए, गुह, गुहम, गुह को, लक्षणया वाचा, मधुर वाणी से, लक्षम चिकनी वाणी जिसे कहते हैं, चिकनी वाणी अर्थात बहुत ही प्रेम पूर्वक, प्रेम अ, जो है वो श्लक्षण के लिए प्रेम शब्द भी आता है। तो प्रेम से, बहुत ही प्रेम पूर्ण वाणी से ये बात उनसे कही। 23वां श्लोक है। माँ भूत सकालो यत् कष्टम न मां शंकितुमर्हसि राघवः सहि मे भ्राता ज्येष्ठः पितृसमो मतः। शब्द अलग अलग। माँ भूत स कालः यत् कष्टं न मां शंकितुम अर्हसि राघवः स हि मे भ्राता ज्येष्ठः पितृसमः मतः। तो इसका हम अन्वय इस प्रकार से करते हैं। यत् कष्टम स कालः मां भूत, माम
न शंकितुमर्हसि। राघवः सः ही मे भ्राता ज्येष्ठः पितृसमः मतः। तो अभिप्राय क्या हुआ? तो जो ऐसा कष्टपूर्ण समय है वो समय न होवे, अर्थात ऐसा कष्टपूर्ण समय कि जिस कष्टपूर्ण समय में कोई मुझ पर, मेरे भ्राता के प्रति आशंका कर रहा है, ऐसा भरत जी कहते हैं कि भाई जो ये कष्टपूर्ण जो है समय, ऐसा समय ना रहे। और आप जो है मुझ पर इस प्रकार की शंका नहीं कर सकते हैं, आप नहीं करें। नवाम शंकी तुम्हारा सी। और कहा कि जो श्री राम जी हैं, राघव हैं, वो मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं, बड़े भाई हैं, और मेरे पिता के समान मैं उनको मानता हूँ, मेरे द्वारा माने गए। तो ये बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने कहा, बड़े प्रेम पूर्वक। और 24वें श्लोक में क्या कहते हैं वे? तम निवर्तयितुं यामि काकुत्स्थं वनवासिनं बुद्धिरन्या न ते कार्या गुह सत्यं ब्रवीमि ते। तम निवर्तयितुं यामि काकुत्स्थं वनवासिनं बुद्धिः अन्या न ते कार्या गुह सत्यम ब्रवीमि ते। और इसका अन्वय इस प्रकार लगाते हैं हम। तम वनवासिनम काकुत्स्थम निवर्तयितुम यामि। हे गुह, ते सत्यम ब्रवीमि। ते अन्या बुद्धि न कार्या। तो कहते हैं, देखिए भरत जी, कि उन वनवास को गए हुए श्री राम जी को, काकुत्स्थ श्री राम जी के लिए ही कहा गया है। तो उन वनवास को गए हुए श्री राम जी को निवर्तई तो वापस लाने के लिए यहाँ मैं जा रहा हूँ। और हे गुह, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, ये बात मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। और तुमको अन्य प्रकार की बुद्धि, अर्थात विपरीत बुद्धि जो है, ऐसे नहीं करनी चाहिए। मेरे प्रति ऐसी विपरीत बुद्धि नहीं करनी चाहिए, मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। कुछ कहना चाहते हैं? हस्तोत्थापन कर रहे हैं, माइक म्यूट अनम्यूट करके बोलें। नहीं कहना चाहते हैं, गलती से हाथ खड़ा हुआ। नहीं नहीं नहीं, बोलना चाहते हैं आचार्य। जी बोले। ये इसकी कौन सी बुक है, ये वाल्मीकि रामायण की? हाँ जी, ये वाल्मीकि रामायण स्वामी जगदीश्वरानंद जी के द्वारा अनुवाद की गई, संपादित है। ठीक है जी। इसकी मतलब कुछ कैसे, मतलब लिंक भेज सकते हैं जिससे बाय कर सके इसको कोई? जी जी बिल्कुल, बाद में आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है ग्रुप में? जी। जो भी ऐसी बातें हो, अगर आप संदेश में पूछेंगे, लिख दीजिए, तो उससे बाकी लोगों को बाधा नहीं होगी। सभी ठीक लोग पहले से, सबके पास पुस्तक है ना, पहले से कक्षा चल रही है। आप संदेश में पूछेंगे तो आपको उसमें उत्तर भी मिल जाएगा, और बाद में आपको सपोर्ट भी कर दी जाएगी। ठीक है, ठीक है। चलिए। इनको तो अब इन कॉल आगे देखते मैसेज हैं। में? हाँ जी, हाँ जी, इन कॉल मैसेज में पूछ सकते हैं, अलग से भी मैसेज कर सकते ठीक है, ठीक। हैं।
तो देखिए, हम चल रहे थे, हाँ, 25वें श्लोक में चलेंगे अब। 24वां हमारा हो गया। भरत जी ने उनको विश्वास दिलाया कि भाई मैं तो उनको बुलाने, वापस लौटा के लाने जा रहा हूं। तो 25वें श्लोक को देखें। स तु संहृष्ट वदनः श्रुत्वा भरतभाषितम् पुनरेवाब्रवीद्वाक्यम् भरतं प्रतिहर्षितः। तो कहते हैं, सह तु संहृष्टवदनः श्रुत्वा भरतभाषितम् पुनः एव अब्रवीत् वाक्यम भरतम प्रति हर्षितः। अब इसको हम अन्वय में लगाते हैं अपने अर्थ करने के हिसाब से। स भरत भाषितम श्रुत्वा तु संहृष्ट वदनः भरतम प्रति हर्षितः पुनः एव वाक्यम अब्रवीत। तो अभिप्राय क्या हुआ? वह गुह जो थे, वो भरत जी की वाणी सुनकर, भरत जी ने बात कही उसको सुनकर बहुत ही तो प्रसन्न मुख वाले हो गए, संशिष्ट वदन, और भरत जी के प्रति हर्षित होकर, भरतम प्रति हर्षित, पुनः एव, और फिर ही उन्होंने ये वाक्य कहा। क्या वाक्य कहा वो अगले श्लोक में है। धन्यस्त्वं न त्वया तुल्यं पश्यामि जगति तले अयत्नादागतं राज्यं यस्त्वं त्यक्तुमिहेच्छसि। तो कहते हैं, अलग अलग शब्द, धन्यः त्वं न त्वया तुल्यं पश्यामि जगति तले अयत्नात् आगतम राज्यम यह त्वं त्यक्तुम इह इच्छसि। ये अलग अलग शब्द हो गए। अब इसका हम अन्वय करते हैं। त्वं धन्यः त्वया तुल्यं न जगति तले पश्यामि यह त्वं अयत्नात् आगतम राज्यम इह त्यक्तुम इच्छसि। तो गुह जी क्या कहते हैं? तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम तो धन्य हो, तुम्हारा जीवन कृतकृत्य हो गया, सफल हो गए तुम तो। और इस पूरे भूमंडल पर तुम्हारे समान किसी को मैं देखता नहीं हूं। कितनी बड़ी बात कही देखिए। और फिर कहते हैं क्यों? क्योंकि जो कि तुम बिना प्रयत्न के आए हुए राज्य को, अयत्नाद आगतम राज्यम त्यक्तुम, यह त्यक्तुम इच्छसि, यहीं पर छोड़ देना चाहते हो। ऐसा कौन होगा जो बिना प्रयत्न के पूरा राज्य मिल रहा है और फिर उसको भी छोड़ देना चाहता है? तो ऐसा उनको कहा कि आप तो धन्य हैं। 27वां श्लोक देखते हैं। शाश्वती खलु ते कीर्तिर्लोका ननुच्चरिष्यति यस्त्वं कृच्छ्रगतं रामं प्रयत्ना नहीं प्रत्यानयेतुमिच्छसि। अलग अलग शब्द हैं। शाश्वती खलु ते कीर्ति ही लोकान अनुचरिष्यति यह त्वं कृच्छ्रगतं रामं प्रयत् प्रति आनयितुम इच्छसि। और अन्वय इस प्रकार है। ते कीर्ति ही खलु शाश्वती लोकान अनुचरिष्यति यह त्वं कृच्छ्रगतं रामं प्रति आनयितुम इच्छसि। तो कहते हैं कि तुम्हारी जो कीर्ति है, तुम्हारा जो यश है ना, वो हमेशा रहेगा, शाश्वती, हमेशा रहेगा। और लोगों को यह प्रेरणा देगा इस तुम्हारे पथ पर चलने के लिए। लोग तुम्हारे अनुसरण करेंगे। और जो तुम क्यों करेंगे? क्योंकि तुम जो
कष्ट में पड़े हुए श्री राम जी को वापस लाने की इच्छा कर रहे हो, क्योंकि उसको तुम वापस लाना चाहते हो। ये जो है इतनी अच्छी बात है कि इससे आप जो है बहुत कीर्ति को प्राप्त करेंगे, लोग जो है आपको याद करेंगे। तो ये हमारा यहाँ तक रखते हैं आज 27वें श्लोक तक। समय हो गया है, आइए एक बार ओम का उच्चारण करके विराम करें। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते गुरु जी।